एक छोटे से गांव में किशन नाम का एक होशियार और जिज्ञासु लड़का रहता था। वह जंगल, जानवरों और पक्षियों में बहुत रुचि रखता था। उसके दादाजी अक्सर उसे जंगल की कहानियां सुनाया करते थे, जिनमें बोलने वाले जानवर, उड़ने वाले घोड़े और रहस्यमय खजाने होते थे। एक दिन किशन खेत से लौट रहा था कि उसे एक घायल तोता झाड़ियों में पड़ा मिला। उसका एक पंख टूटा हुआ था और वह बोल भी नहीं पा रहा था। किशन ने बिना देर किए उसे उठाया और अपने घर ले आया। उसने बड़े प्यार से तोते की मरहम पट्टी की, उसे दाना पानी दिया और धीरे धीरे तोता ठीक होने लगा। कुछ ही दिनों में तोता न सिर्फ बोलने लगा, बल्कि इंसानी भाषा में धारा प्रवाह बातें करने लगा। किशन हैरान रह गया। एक दिन तोते ने खुद ही कहा, मैं कोई साधारण तोता नहीं हूं किशन, मैं एक जादुई तोता हूं। मैं उस गुफा का रक्षक हूं जहां हजारों साल पुराना खजाना छिपा है। किशन की आंखें चमक उठीं। क्या तुम मुझे वहां ले चल सकते हो? तोते ने सिर हिलाया। लेकिन रास्ता खतरनाक है। सांप, जादुई पहरेदार और छलावा रहते हैं। अगली सुबह किशन और तोता निकल पड़े। उन्होंने घना जंगल पार किया, एक पत्थरों का पुल पार किया जो टूटने ही वाला था, और एक भयानक सांप से भी टक्कर ली। तोते ने अपनी बुद्धिमानी से किशन को हर मुसीबत से बाहर निकाला। आखिरकार वे एक रहस्यमयी गुफा तक पहुंचे। तोते ने कुछ मंत्र बोले और पत्थर का दरवाजा खुल गया। गुफा में सोने, चांदी, हीरे जवाहरात से भरे संदूक थे। लेकिन तभी एक आवाज आई, केवल वही इस खजाने को छू सकता है जिसका दिल सच्चा और इरादा नेक हो। किशन ने कहा, मैं ये खजाना अपने गांव के लिए चाहता हूं, ताकि सबका भला हो सके। तभी खजाने के ऊपर की रोशनी चमक उठी और वह सब किशन के कदमों में आ गया। किशन अपने गांव लौटा, सबके लिए खाना, कपड़े, स्कूल और दवाइयां बनवाई। गांव वाले उसे हीरो किशन कहने लगे। तोता अब उसका सच्चा दोस्त बन चुका था और दोनों मिलकर जंगल की ओर भी रहस्यमयी यात्राओं पर जाने लगे। शिक्षा, सच्चे दिल और नेक इरादे से किया गया काम हमेशा रंग लाता है।